इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का ब्यौरा सार्वजनिक किए जाने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और खास तौर से नॉन बीजेपी रूल स्टेट के जो पार्टीज हैं वो ज्यादा जो है अटैकिंग है बीजेपी के ऊपर। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर है, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का ब्यौरा जो है सार्वजनिक हुआ है, वहां जयराम रमेश और इधर जो है जेएमएम से लेकर तमाम दलें जो है वो भी अपनी अपनी बातों को रख रही है और बीजेपी पर निशाना साध रही है। देखिए, जिस तरह से लूट की छूट दी गई है और जो सब कुछ सामने नजर आ रहा है, घृणा हो रही है इस व्यवस्था से कि कैसे ये लोग काम कर रहे हैं, कैसे लोगों को लूटने का काम नए नए तरीके से किया गया है। वो चाहे बीपीएससीएल का हिस्सा देने की बात हो, चाहे जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनको ठेके देने की बात हो, या जो हम कहते आए हैं जो ईडी का खेल चल रहा है। हम कहते थे तो विश्वास नहीं होता था, अब तो स्पष्ट है कि ईडी ने रेड किया, उसके एक सप्ताह के अंदर चंदा दिया। चंदा दो, धंधा करो, ये कौन काम करवा रहा था? ईडी करवा रही थी। सीबीआई, इनकम टैक्स, क्या ये इन एजेंसियों का काम यही रह गया है कि पार्टियों को चंदा दिलाना और कंपनियों पर दबाव बनाना? आप सोचिए, जो जिंदगी और मौत की लोग खेल में किसी तरह लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी सीरम वाले से पैसा ले लिया। अच्छा है सीरम का नाम श्री राम नहीं है, वरना लोग ये कहते कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब सत्ता जाएगी छूट। तो इस तरह से ये तो गजब का मामला सामने आया। नहीं, देखिए, मुद्दा देश का मुद्दा है। ये देश के लोगों से लिया गया पैसा को कहीं न कहीं लूट करके छूट देने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई टेंडर को मैनेज करने का काम हो रहा है और वो इलेक्ट्रल बॉन्ड ले करके, तो इसका मतलब है कि जनता के पैसे से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने लोगों से पैसा लिया कोरोना काल में और फिर उस कंपनी से भी ले रहे हैं जिसका जबरदस्ती बूस्टर डोज डलवा रहे थे। लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो रही है, बच्चों की मौत हो रही है। इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ऐसे लोगों का खुलासा हो रहा है। मैं और मेरी पार्टी की बात नहीं है, पार्टी अलग है, पार्टी अपनी राजनीति करती रहेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि देश का बच्चा बच्चा इस बात से आज वाकिफ हो गया कि हमारे भाई, हमारे चाचा की मौत किन कारणों से हुई है। क्या 52 करोड़ रुपया लेकर के इतने लोगों को मौत का घाट उतारने का काम किया गया? कोई उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं हुई, सीधे आदमी पर एक्सपेरिमेंट कर दिया गया। और अब इस तरह के बॉन्ड से सारी बातों का खुलासा हो गया है। हम समझते हैं प्रधानमंत्री जी और आज कोई भी उनका जो ट्रोलर है वो कहीं सामने नहीं आ रहा है। कहीं आप देखेंगे फेसबुक, ट्विटर में इसका किसी को जवाब देते नहीं देखेंगे। हाँ, कुछ मीडिया के मित्र हैं जिनकी एक जिम्मेदारी बनी हुई है, वो कह रहे हैं कि अडानी अंबानी का नाम नहीं आया। अरे पूरा अभी ब्यौरा दिया कहां है एसबीआई ने? जितना देना था उससे कम दिया है। और जो सेल कंपनियों की बात की जाती थी, अभी सेल कंपनियों के बारे में भी जानकारी लेने दीजिए। इतनी जल्दीबाजी क्या है? एक आध चैनल के लोग इस तरह से कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है। ये बताइए कि पेट्रोल डीजल से कुछ राहत अब महसूस होगा चुनाव में? निश्चित रूप से जितना लूटा है उसमें 2 रुपए की छूट देकर के जो एक कवायद है बिग ब्रेकिंग बनाने की और डिबेट कराने की, उसमें उनको फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन 2 रुपया महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जो लोगों की जिंदगियां गई हैं उसका हिसाब कौन देगा और उसकी भरपाई कैसे होगी, अब ये प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को बताना पड़ेगा। धन्यवाद। तो राजेश ठाकुर साफ तौर से नाराजगी जता रहे हैं कि जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का ब्यौरा सार्वजनिक किया गया है, और इनका साफ तौर से कहना है कि बहुत तरह के इनका आरोप है कि बीजेपी ने किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए पैसे और चंदा के लिए, वो अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है और देश का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, ये कांग्रेस का मानना है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।